सी मॉड्यूलो कंग्रुएंसी हमने किया, राइट। फर्मा थ्योरम किया, फर्मा लिटिल थ्योरम हमने कर लिए ना। ए टू द पावर p माइनस वन कॉन्ग्रुएंस टू वन मॉड p, ये सेकंड a टू द पावर p ऑफ n कॉन्ग्रुएंस टू वन मॉड n, ये भी हमने कर लिया, राइट। सॉल्विंग जो होती है लाइक 5x कॉन्ग्रुएंस टू 3 मॉड 7, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। फोर्थ हम लोगों ने सीआरटी कर लिया। सीआरटी जब हम लोगों को चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की एक से अधिक फैक्टर्स की बात करते हैं उस समय। इसके बाद फिफ्थ हमने 10 से डिवाइड एंड 100 से डिवाइड करने पर व्हाट इज द रिमाइंडर, यहां तक हम लोगों ने किया। बट एक्चुअली मैं अगर बोलूं तो जो मॉड्यूलो कंग्रुएंसी का यूज है वो इनसे कहीं आगे है। जब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने होते हैं एंड जब हम पावर्स पर बात करते हैं कि हाउ टू गो विद द डिविजिबिलिटी एंड पावर्स, अब दोनों को जब मिलाता हूं, जैसे अगर मैं ये कहूं एक छोटा सा लाइक वी कैन स्टार्ट विथ बेसिक क्वेश्चन ऑन दैट, कि अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं कि एक्स क्यूब कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 7, okay, x cube congruence to 2 mod 7, we have to solve this for x। x की कौन कौन सी वैल्यूज होगी जिसके लिए we can say कि x क्यूब की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली यहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा, जहां से मॉड्यूलो कंग्रुएंसी की जो बेस्ट यूज होते हैं, जिससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, नॉट ओनली आईओक्यूएम, जो आरएमओ में क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो एक लीग के लिए हम लोग जाना शुरू करेंगे, राइट। है क्या? अब मॉड्यूलो, सो मैं दिखाऊं, आप लोग ट्राई करना चाहोगे, क्या बोलते हो? ट्राई करेंगे? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो, मैक्सिमम 3 मिनट्स यू हैव, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखें देखें, एंड प्लीज 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 सब लोग अपने अपने कैमरा जरूर ऑन रखना ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन करना है। अभ्युदय, धीरज, अक्षत, ए, क्या दिया? नॉट बैड। सी, सी हम लोगों को चाहिए क्या कि एक्स क्यूब कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 7। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया, सॉरी, बट मैंने ट्रिक किया, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर्स आएंगे, वी नो दैट द रिमाइंडर्स वुड बी 0, या तो डिविजिबल होंगे, या 1 2 3 4 5 और 6। मैं अगर x की बात कर रहा हूँ, x congruence to 0 1 2 3 4 5 and 6, 0 means it is divisible by 7, 1 remainder is 1 2 3 4 5 and 6. Now we have to go for x cube. If I'll go for x cube for each and every numbers, can I say this will be 0, this is 1, this is 8, this is 3 cube 27 64, or the reverse way I can write minus 8 and minus 1. Can I सर write इसलिए something like ये this? 0 और 1 और 6 ही आ सकता है मॉड वेरी गुड, 7 में। मीन्स ये जो 8 है, 7 से डिवाइड करने पर दिस इज गिविंग यू 1, ये 0 और 1 पहले से था, दिस इज ऑल्सो गिविंग यू 1, दिस इज गिविंग यू माइनस 1, दिस इज गिविंग यू 1, एंड अगेन minus 1 and minus 1. So overall what I am getting is either this is 0 1 or minus 1, and we know that this x cube is congruent to either 0 or 1 or 6। मीन्स जो x क्यूब होगा वो हमेशा या तो 0 से एंड करेगा, या 1 से, या 7 से।
सो यहां पर ट्रिक ये है, अगर एक्स क्यूब के लिए आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ओके मुझे यूज करना है मॉडुलस 7। सो मॉडुलस 7 पे वी नो दैट या तो जीरो रिमाइंडर रहेगा, या 1 रहेगा, या 6 रहेगा, तो रिमाइंडर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2। सो वी आर नॉट एबल टू गेट रिमाइंडर 2, एनी वैल्यूज इज नॉट देयर, तो सीधा आपको लिखना चाहिए नो सॉल्यूशन। कितने सिंपल से कहानी बन सकते हो उसको सोचो, बट हमें ये पूरा एक चार्ट हमारे पास होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोगों को जो वर्किंग करनी है वो वर्किंग हमारे पास रहे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। समझ में आया सभी को? जील ओके, अक्षत, आयुष, एवरीवन ओके, आद्या वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सो इसके लिए पहला काम हमारा क्या रहेगा, वी हैव टू मेक अ चार्ट। हाँ, मैं एक पूरे के पूरे, बहुत सारे नंबर है, वी आर नॉट एबल टू राइट ऑल द थिंग, बट कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट विल राइट। जैसे मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन ही फ्रेम करके आपको दे दिया कि एक्स क्यूब फॉर दिस वैल्यूज यू आर गेटिंग द रिमाइंडर। ओके, सो mod of, just I'm giving you the chart, 7 8 9 11 10 के लिए I'm not giving, 13 and 16 few of the important numbers are there. We'll go for each and every number. 1 divided by 8 9 10 13 16, all the numbers are there. Okay, now first is for x cube. So for x cube, already we have written this. What is that? 0 1 6 for this number. When you are dividing by 8, you will get 0 1 3 5, all the odd numbers. For 9, that's very good again, 1 0 1 8. Right. For 11, obviously you know that all the values, because prime number is there, and then each and every value will come. For 13, again, a little bit you can say the important one on this, and 13 वैसे भी एक यूनिक पावर है। 13 के क्वेश्चन आए तो you have to remember, you have to go with this only, 0 1 5 8 and -1, that is 12. And for 16, all the 7, all the odd power including this 8, सर 11 में एवरी पॉसिबल ऑड नंबर्स होंगे क्या? all the values बेटा, 0 1 2 3 up to 11, हर एक नंबर होगा उसपे। This is for x to the power. For x to the power 4, 0 1 2 4, एवरीवन एकदम ध्यान से इसको नोट करके रखना, बहुत सारे क्वेश्चन हमें वर्किंग के लिए यहां पर होंगे। किसी को भी लगता है कि जस्ट वी हैव टू प्रूव एनी नंबर, just we can prove that. For 13, this is very important for 13. आपको कुछ जो याद रखने हैं वो मैं आपको अभी मार्क भी कर दूंगा, वो स्पेशली याद रखने हैं। लिखने के लिए आई एम राइटिंग ऑल दिस थिंग, बट जो स्पेशली याद रखने हैं दैट आई मार्क। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, 0 1 3 5 7, all the odd numbers. And for this is again 0 1 2 4 सर तीसरा 5। कॉलम किसके लिए है? किसका बेटा? सर जो तीसरा कॉलम है वो किसके ऊपर है, लाइक 9 के लिए, x to the power 5 के लिए। दिस इज फॉर 3 4 and 5। ओके, x to the power 11, this will go with all the numbers na, 13 and 15. So what you have to remember,
this one, and this one for cube. This one for power 4, 8 and 16, both are important, as well as you can remember 113 or this one for 9. 4 numbers. For this is 11 x to the power 5, this. And we'll do for square we'll do separately ना, वो क्योंकि बार बार क्वेश्चंस पे आएंगे तो विल डू सेपरेटली, वो अलग से देता। सर ये तो याद रखना बहुत हार्ड होता है सर। आईयूकेएम के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है? नहीं बेटा, अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेटर अलाउड होगा तो एग्जाम एकदम ही चेंज हो जाएगा मालूम। और सबसे अधिक जो टफनेस होता है आईयूक्यूएम के एग्जाम का, जो पार्ट होता है टफनेस पार्ट में बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग ना, उसके इंटीजर टाइप आंसर्स होते हैं। एंड इंटीजर टाइप आंसर में ऑलवेज यू हैव टू गेट फ्रॉम 000 टू 999। इतना बड़ा रेंज है कि अंदाज लगाना भी मुश्किल, एंड एक काउंटिंग ऊपर नीचे हुई सब गया। सो यू हैव टू बी एक्यूरेट। और हाँ सर इसमें सीधा 0 आ जाता है, आरएमओ जैसा भी नहीं है कि स्टेप्स के मार्क्स हाँ, मिलेंगे। सीधा सीधा आईआईटी उससे भी खराब। आईआईटी में अगर आपने थोड़ा सा भी, ठीक है आपने गलती हो गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई, आपसे गलती हो गई थोड़ी सी, तो वो 0 नहीं देता, वो माइनस में देके भेजता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं आईआईटी इज एग्जामिनेशन दैट्स कॉल्ड, इट्स नॉट ओनली रिक्वायर्ड आईक्यू, इट्स रिक्वायर्ड ईक्यू। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो, कौन से क्वेश्चन मेरे को करने हैं, कौन से मेरे को छोड़ने हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसीलिए एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। एंड क्या पता, मेरे को लगता है कोरोना के बाद से कैलकुलेशन वाले पार्ट बहुत दिक्कत हो गए हैं। एंड मेनली ये जो यहाँ पर अभी देख रहे हो ना, इसमें ये जो पावर 5 के पावर 4 के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनने के, फ्रेम होने के अधिकतर चांस होते हैं आरएमओ क्वेश्चन। सो इफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम आरएमओ यू विल गेट टाइम कि आराम से एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या पॉसिबिलिटी हो रही है एंड क्या क्या पॉसिबल होते हैं। बट आपके दिमाग में है कि ओके आई हैव टू डू द वर्क फॉर कि 11 पावर के लिए और 13 पावर के लिए आई हैव टू डू समथिंग, 16 पावर के लिए तो 100% यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इफ यू आर गेटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ 16 पावर यू हैव टू गो फॉर दिस। एंड 11 पावर के लिए लाइक x टू द पावर 5 इज गिवन, सो आई हैव टू गो फॉर 11। सो 11 से डिवाइड करके फॉर 7 एज बी सी की एक्स क्यूब के लिए काम कर जाएगा। 7 के लिए यू कैन से कि अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर पर भी काम करेगा 7, राइट। इफ आई एम राइटिंग सम एक्स स्क्वायर congruence to what? 0 1 2 4 mod 7, can I write? Similarly x square congruence to for mod 8। आप लोग जल्दी से लिखने की कोशिश करो, तो मैं 2-3 देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर के लिए ही देता हूं। congruence to what value? Mod 11, and x square congruence to what value? Mod 30। Think। यार 9 and 11 कर लो चलेगा, हाँ 13 नहीं करता हूँ, 9 कर लो, इस सिंपल रहेगा थोड़ा। Sir, could you give me 2 minutes? Yes, I have to go somewhere for only 2 minutes. मैगी बना रहा है क्या? 2 मिनट में बस मैगी ही बनता है। नहीं वो पता नहीं कोई मजाक किया, बच्चा मजाक के किया मैंने, बाहर से मजाक दरवाजा किया, देके मजाक चले किया गए। मैंने, मजाक किया। No worry। लाइक नहीं कोई बच्चे आके बाहर से दरवाजा देके चले गए हैं, बंद करके।
तो मुझे जाना ही ओके पड़ेगा वहां तोड़ से। डालना। हाँ हाँ, वही करने वाला हूँ मैं। ओके, एट के लिए लाइक डायरेक्टली यू कैन राइट फॉर एट दैट्स 0 1 and 4. For 9, 3, 6 and 9 that will be divisible always. Right, so all the rest of the number are 0 1 4, I guess 7. For 9, this is for 9. And for 11, 0 1 3 4 5 and 9. इसका वैसे ये भी फॉर्मूला आता है कितने रेसिड्यू होंगे, कितने रेसिड्यू बनेंगे, कितने बचेंगे, बट थोड़ा सा आगे जाके पढ़ाऊंगा। हम्म सर आप यस क्या प्रांतिक कोई सर, प्रूफ? टेबल ये वाले टेबल, ये टेबल टेबल इंक्लूडिंग ये स्क्वायर भी हो गया, ये पावर क्यूब 3 4 and 5 हर एक पावर आपके पास है। 3 4 5 2 3 4 and 5 दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कैसा क्वेश्चन रहेगा, सी पहले स्टार्ट करूंगा मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन से, ग्रेजुअली विल इंक्रीज द रेंज। ओके, सो अगर ये चार्ट याद हो तो ऑब्वियसली द गेम विल बी टोटली डिफरेंट। अगर नहीं याद है थोड़े से वर्क करने पड़ेंगे, राइट, उसको थोड़ा अगर वर्क करते करते तो बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी सुतेक्षा, कुछ दिन में बेटा याद रहेंगे ये। हाँ, एंड जो यूज करते करते ना बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मैं काफी सारे क्वेश्चन भेजने वाला हूँ। तो एक बार वो चार्ट याद हो जाए ना तो दैट विल वर्क आई गेस। डन एवरीवन? हाँ सर। हाँ, लेट्स स्टार्ट। शौर्या डन? Yes, sir. ओके, अनुष्का डन बेटा? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये वार्म अप क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी करते जाने हैं। एक्स स्क्वायर congruent to 3 mod 7. Just you have to write down what could be the values of x, और नो सॉल्यूशन के लिए केवल आपको नो लिखना है। एक्स स्क्वायर congruent to 3 mod 7. सर आंसर भेज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वाओ, क्या फास्ट आप लोगों ने किया। तो अभी जस्ट हमने देखा, अभी इस पे गड़बड़ होने के चांस तो नहीं होने चाहिए। 1 2 0 1 2 4, राइट, तो 3 इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस। कोई नंबर मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है कि वी कैन से कि दिस विल गो फॉर। ओके आयुष? Yes, sir. सेकंड, but if these are the simple question, direct question. Now if I'm saying x square congruent to 4 mod 7 and x square congruent to 1 mod 8, दोनों एक साथ इस बार दिया मैंने, क्योंकि ये तो अब जान रहे हो आपकी चार्ट है, चार्ट में से देख के आपको काम करने हैं। नाउ व्हाट आई एम गिविंग यू कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू 4 mod 7 एंड एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 8, you have to solve for, you have to सर solve for सीआरटी x, x के सीआरटी लिए से कर सॉल्व। सकते हैं। क्या बेटा? सीआरटी से कर लगा सकते सकते हैं बट x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ख्याल रखना। हाँ। सीआरटी तो लगा सकते हैं बट एक्स स्क्वायर है, उसका ख्याल रखना होगा बस। हाँ, हम्म, सॉल्व करने का मतलब हुआ सुटेक्षा कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस बाय 56, 7 एंड 8 दोनों से डिवाइड होने पर क्या वैल्यूज आएगी। ओके
वेरी आयुष, चेक करो अनामिका, वेरी गुड। बट और भी बहुत सारे नंबर आएंगे बेटा। वेरी गुड अनामिका, बहुत अच्छे बेटा। बट और भी नंबर्स हैं, यू कैन चेक। मृत्युंजय, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ सर। गो अहेड। क्वाड्रेटिक मॉड्यूलो सॉल्व आसानी से हो सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या करूं? तो सर मुझे 2 मिनट। फर्स्ट, ओके, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड जी। सुतीक्षा, वेरी गुड। और भी नंबर है सुतीक्षा, आगे बढ़ेगा बेटा। आयुष चेक करेगा एक बार। अनामिका, वेरी गुड। सर मेरा सही है। जस्ट अ मिनट, वीडियो का। हम्म, सर हाँ सही है। सही है। और भी देखो नंबर्स आएंगे बेटा, और भी नंबर्स। नॉट बैड मृत्युंजय, बट दोनों को मिलाने हैं आपको। सी, एक्स स्क्वायर इज सर इक्वल टू सर इसमें एक सेकंड सर, ओके हो गया ऑलमोस्ट। सो चलो ना, साथ साथ में कर लेता हूं ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 mod 7। सो एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 5, कैन आई से mod 7 के लिए? एंड फॉर सेकंड वन, what I'm getting, x square is 1. So you are getting x square 1. So x could be हाँ what? सर आ गया अब सही है। So 8, right? 1, 3, 5, 7, any odd number. 1, 3, 5, 7, and so on. Okay? When this is mod 8. Okay, and this is x, 2, and 7. Okay? So any odd number is coming, and this is 2 and 5. So I can go with this, na? X congruence to 1, any odd number, or 2n plus 1, or 2r plus 1, any number is there. Okay. And this x is coming as x is equal to 7n plus minus 2. You can use CRT, और मैंने एक बड़ा प्यारा टेक्निक बताया था जिसमें CRT यूज नहीं करके भी आप निकाल सकते थे। ये x को यहां पुट किया, 7n plus minus 2 congruence to 2r plus 1. So if I'll subtract this to 7n congruence to, I'm taking this to 2r minus 1 for solution, and this 7n congruence to 2r plus 3 is the second one. Okay, now we have to seek exactly divisible divided by mod of 8 in both the case. So minus n congruence to minus of 2r minus 1, and minus n plus is minus of 2r plus 3, both with mod 8. Right, transferring this minus sign to, you are getting minus this side. Okay, so now you can put the values in this form. So first is 3, so you are getting, so n for this case, you'll get x, and then from this, so you are getting x is equal to either 5
9, 19 and so on. This form. मैंने CRT यूज किया आखिरी में बोल सकता हूं, लेकिन उसके पहले मैंने बेसिक यूज किया. हाँ चलेगा. 5, 9 देन 19. उसके बाद का सर फिर नंबर से समझाओगे? एकदम समझाता हूँ बेटा. फर्स्ट वाले ये क्लियर है. x स्क्वायर इज 4, देन x Yes, इज sir. 2 और 5, and this is clear for 8. What is x? Yes. So now I have combination. What is the combination? I have combination x congruence to 2 mod 7 and x congruence to 5 mod 7. And secondly, what I'm getting is x congruence to 1, x congruence to 3, x congruence to 5, x congruence to 7, all with mod 8. Are you getting Yes, sir. this? Now, I have to get one combination. If I'm taking x congruence to 2 mod 7 and x congruence to 1 mod 8. So from first, I'm getting x is equal to 7n plus 2. Okay. Now Yes, you sir. have to put this here to 7n plus 2 congruence to 1 mod 8 or 7n congruence to minus 1 mod 8. Or if I'm dividing this to minus 8 plus and minus 8 and minus n. So minus n is minus 1 mod 8. So this n is coming as 1 mod 8. Means Yes, sir. n is nothing but 8n plus 1. 8m Yes, sir. plus 1. Okay. Now you can put this value here, Yes, sir. right? Now you are getting the trailing numbers are coming up. X is equal to 7, 8m plus 1 plus 2, 56m plus 9. From second, you will get the second number, third, you will get the third number, and so on. Yes, sir. Okay, the good one, na? But lengthy one. I hope everyone is getting this. Dheeraj, okay? Abhyuday, Yes, sir. okay? Prantik, okay? सर पर अगर हम सर ऐसे तो 8 वैल्यूज आएंगी ना, क्योंकि सर हमने 2 के साथ 1 किया सब था. आएंगे. हाँ आ रहे हैं ना बेटा. आगे नहीं सर, पूरे 2 के साथ 3 करेंगे और 2 के साथ 5 करेंगे. और x आएंगे ना. 23 आएगा. उसके आगे और नहीं नंबर्स आएंगे. सर, 56. हाँ तो सर हर एक के x साथ से 3. कॉम्बिनेशन लोगे ना आप. यहाँ से फिर इसके साथ कॉम्बिन लोगे, इसके साथ कॉम्बिन, तो हर एक के लिए ओके सर. कॉम्बिनेशन पे आंसर आएंगे. तो सारे कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे क्या सर? यस यस, उसी को मैं यहाँ कर रहा था ना, जनरलाइज करके. ये जनरलाइजेशन था, वो थोड़ा सा शायद मतलब बहुत टफ सा जाएगा, इसलिए मैंने उसको फिर इंडिविजुअल करके दिखाई कि एक्चुअल कर यही रहा हूं मैं, बट नंबर्स को एक साथ में मैं ले रहा हूं. ओके ओके एवरीवन. सो एक सर जनरलाइजेशन का लास्ट स्टेप फिर से समझा दोगे? जनरलाइजेशन में मैंने n की वैल्यूज ले ली थी ना. r की वैल्यूज यू कैन पुट. कहां तक पुट करोगे? 8 के नीचे तक. मीन्स 0, 1, 2, 3 and 4. So you'll get the remainder what you are getting. For this again, same thing we'll do. I can go up to r is equal to 2 plus minus 2. ओके. Okay. Now, prove that n square minus n plus 1 is not divisible by 9 for any integer. N square plus n minus 1 is not divisible by 9. And when you have to prove, like, okay, this is true. Now we have to work as
कि how this is coming to be. N square plus n plus 1 is not divisible by 9. Third time. Okay. हाँ सर हो गया. Very good. Very good. केवल एक वर्किंग है that you have to do, right? यही क्या दिया? Same. हाँ सर ये क्या मतलब Very good. उसको लाइक माइनस में भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा ना मतलब प्लस माइनस Not 1 प्लस bad. माइनस और 2. अच्छा रहेगा वो तो. Are you getting this? What I'm doing? क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूं? हम्म? See what I'm doing. N is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Means N when divided by N, leaving the remainder either 0, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8. 9 means again 0, right? Now, the square of this will be N square will be 0 square will be remainder 0. 1 square will be remainder 1, 2 square will be remainder 2, 3 square will be 9, that is divisible. So just I am writing this as directly it is coming as 0 only, right? 4 square is 16. So 4 square is 16. So what remainder you can say in minus also? 16 means minus 2. When you are dividing by 9, you are getting 18, 16 minus 2. Now, for 5, it's 5 square, 25, 27, so minus 2. 6 square, 36. Okay, so divisible. 7 minus 2. Minus 2 square is 4. Minus 1 square is 1. And the last number is 1. That is always 1. Right. We're not to disturb this number. Now, each and every case, if I'll add these three, what is the number coming? 1. This is 3. 4 to 6 and 7. 3 plus 1, 4. 3, 5, 4, 6, 7, 12, and 10. So each and every case, n square plus n plus 1, right? Never it is coming of 9 multiple of 9. Means sum of n square plus n plus 1 is not divisible by 9. Are you getting this? सभी को क्लियर हो रहा है? अनुष्का, is this okay बेटा? अक्षत, आयुष, सर आप फिर से एन स्क्वायर वाला पार्ट रिपीट कर एन स्क्वायर बेटा कोई खास नहीं किया. 0 का स्क्वायर जो n गिवन है ना उसका मैं स्क्वायर किया तो फर्स्ट था 0 तो 0 स्क्वायर करूंगा तो दैट विल बी 0 ओनली. सेकंड नंबर इज व्हाट इज द सेकंड नंबर? एन का वैल्यू मैक्सिमम 8 तक या मतलब बिलो 9 तो वैसे अगर हमें करना नंबर है. आगे के होंगे तो आई एम सेइंग कि वो जो भी नंबर होगा वो 9 के प्लस r के फॉर्म में होगा तो वो हमेशा डिविजिबल है 9 से. सो ओनली r विल बी 0 टू 8 ओनली. मैं तो डिविजिबिलिटी के लिए देख रहा हूं ना, मैं नंबर को नहीं देख रहा हूं. आई एम एन सेइंग कि स्क्वायर नंबर कुड गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट पे जाएगा, बट एट
any chance na, by any chance, will get the remainder something. So we have a very good method कि अगर रिमाइंडर मेरा वहां तो काम करना ही चाहिए, रिमाइंडर अगर डिविजिबल है तो वो नहीं चाहिए पूरे के पूरे, राइट? सर क्योंकि अगर नंबर मेरे 9k प्लस आर के फॉर्म में है तो 9k इज ऑलवेज डिविजिबल एंड आर इज द रिमाइंडर, राइट? एंड आर रिमाइंडर कुड बी फ्रॉम 0 to 8. So for n, so again if I'm squaring this, so 9k plus r whole square will be 9k square everything. This is equivalent to r square when I'm dividing this by 9. और जितने नंबर वो 9 से डिविजिबल है, सो वो तो आर स्क्वायर आएंगे, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग एन स्क्वायर आएंगे. तो मेरे रिमाइंडर 0 है, 0 स्क्वायर इज 0, 1 है, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर इज 0, 4 स्क्वायर इज 16, 16 को मैं डिवाइड करूंगा 9 से तो -2 इज द रिमाइंडर. 5, 5 स्क्वायर इज 25, 27 होता है, -2 इज द रिमाइंडर. 6 को स्क्वायर किया तो 6, 36 डिविजिबल है 9 से. 7 is -2, -2 square is 4, 8 is -1, -1 square is 1. Now I have to add n plus n square plus 1. Means each and every case I have to see what the sum is coming. If the number, the complete number is divisible by 9, so remainder would be 0. But we are not getting the remainder 0. Yes, Sutiksha, what you are saying, beta? सर मैं पूछ रही थी कि सर 0 से 8 लेने की जगह हम -4 से 4 नहीं ले सकते सर? ले सकते हैं बेटा, वही सर चीज हमारे पास. सर ये मेथड वैलिड होगा क्या एग्जाम? कौन सा मेथड बेटा? सर ये मेथड मतलब लिखना कैसे होगा सर? ऐसे ही लिखना पड़ेगा? ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, वो मॉडुलस का मैं वो और भी अच्छे से सिखाऊंगा कि लिखना कैसे जाएगा. ओके, ठीक है सर. आई परफेक्ट मेथड रहेगा. ओके, यस. सर हमने पहले विदाउट मॉड इस ऐसे कुछ n² प्लस n+1 नॉट डिविजिबल बाय 9 वैसा कोई मेथड पढ़ा था, राइट? तो वो एक बार वापस आप बता सकते हो क्या? हाँ बेटा, बाद में बोला, अभी तो ये पढ़ा रहे ना. ठीक है ना, ठीक है. ओके एवरीवन, ओके. नाउ इसी पर बेस अगर मैं ये कहूं a² प्लस b² when divided by 7, right? So this is possible only if the a and b both are divisible by 7. Both the number must be divisible by 7 only. Then you can say कि a² plus b² must be divisible by 7. ओके, जल्दी से ट्राई करके देखें. वेरी गुड. सर इसमें हमें यही प्रूव करना है कि वो पॉसिबल ओनली इफ ए एंड बी आर बोथ डिविजिबल बाय 7. वेरी गुड आत्या, बहुत अच्छा बेटा. Just you have to use the chart what we have done. वो चार्ट पर नजर रखो, चार्ट पर नजर रखो. That's it. Yes, 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 yes. Perfect. And it's a square only, right? The square method we know कि how to use that square. Very good. Yes, perfect. Zeal, perfect, perfect,
Perfect. Very good. Everyone write it down, write it down, write it down in chat. साथ साथ में लिखते चलो जो भी आपका लग रहा है, 1 word 2 word. सर मेरे हिसाब से तो सर प्रूवेबल है, क्योंकि सर 0 से 4 तक कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो सर आउटकम 0 1 2 4 ही आता है सर, पर कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो ए बी अभी प्रूफ करने का बेटा लिख दो अपनी चैट पे, लिखने की कोशिश करो जो भी बोलना चाह रहे हो. सी, अगर मैं दिखाऊं कि हमारे पास जो चार्ट था 7 के लिए, स्क्वायर के लिए हमने जो काम किया था, तो ये हमने चार्ट बनाया हुआ था कि एक्स स्क्वायर if divided by 7, leaving you the remainder as 0 1 2 and 4. ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इफेक्टिव है, खत्म हो जाता है क्वेश्चन यहीं पे. ओके, सो लेट a square is ending with 0 1 2 4. Again b square mod 7, b square is 0 1 2 4 mod 7, right? अब इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करने पर व्हाट यू आर गेटिंग इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू व्हाट, एक जीरो, मे बी 0 plus 1 is 1, 0 plus 2 is 2, 0 plus 4, maybe 1 plus 1 is 1 already taken, 1 plus 1 is 2 already taken, 1 plus 2 is 3, 1 plus 4 is 5, 2 plus 2 is 4 already taken, 2 plus 4 is 6, 4 plus 4 is 8, that is 1. 4 plus 2 is 6, already taken. 4 plus 0 is 4, already taken. All the numbers are coming, and only one case I'm getting 0, 1. Both the numbers are 0. What is the meaning of this? When both the numbers are 0, then only I'm getting sum as 0. What is the meaning of this? Zero is divisible divisible by 7, Very and good. that only remainder is 0. So That's it. ये बहुत strong mathematics है. If you are writing सुतेक्षा, if you are writing this, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है. Means you know the concept कि आपने क्या यूज किया है. सर समझ में आ गया था सर, समझ नहीं आया चैट में क्या लिखूं. अच्छा, कोई बात नहीं, चलेगा. ओके एवरीवन. तो क्वेश्चन में ओके एवरीवन, फिर से एक बार देख लो. आयुष ओके, कहीं पर बेटा मेरे को समझाना है फिर से. आयुष फिर से कहीं पर समझाना है बेटा. अनुष्का Yes, sir. ओके, अनुष्का, शौर्या, नो सर. धीरज, अभ्युदय, अनुराग, अनामिका. ओके, सी, तो वन क्वेश्चन आई एम गिविंग नाउ. दिस द IUQM, like you can say कि level 2 or level 3 question. X to the power 4 plus y to the power 4 equals to 2026. This is the year 2026, so I'm giving this as 2026. Have integral solution or not? Or not? मैंने चार्ट बनाई थी, वो चार्ट पर जाएं, चार्ट पर ध्यान से देखो चार्ट को. एग्जैक्टली कौन से नंबर मुझे यूज करने चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए. गो फॉर द चार्ट. वो धीरे धीरे ही दिमाग में बैठेगा, एक बार में नहीं होता वो. आपको बहुत अच्छा सा वो चार्ट बना के जहां भी स्टडी करते हो वहां चिपकाना है और उसको देखना भी है. okay. X to the power 4 plus y to the power 4 equals to 2026.
सर आंसर भेज दिया। वेरी गुड आद्या, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड सुतीक्षा, वेरी गुड अनुष्का। लेट्स स्टार्ट। सर सिर्फ यस या नो लिखना है या फिर इंटीग्रल यस या नो, सॉल्यूशन? यस या नो काफी होगा। यस या नो। सही। अब मेरे को पावर फोर पे चलते हैं। हमने जो चार्ट बनाया था, देखिए क्या हाल है उसका। पावर फोर कहीं यहां दिखाई दे रहा है मेरे को, ये पावर फोर है। इस पावर फोर में कौन सा ऐसा है जो मेरे लिए मैजिकल काम करेगा? 8 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। ओके, 8 and 16। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन अगेन। 2016, सर 8 और 16 है क्यों? वो 0 1 केवल थे ना उसमें बेटा, 8 और 16 में। तो 0 and 1 आ रहे हैं मॉडुलो, तो मेरे को कैलकुलेशन में सर बहुत तो कम और भी कॉम्बिनेशन, हो सकता है। बहुत। एक किसी एक के लिए ट्रू नहीं है तो हमेशा ट्रू नहीं होगा वो तो, अगर वो सर नहीं ट्रू हो रहा। दो और डिजिट्स भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं ना। मैं मॉड्यूलो अगर ले रहा हूं तो उसका मतलब वो हमें कोई भी नंबर उस फॉर्म में अगर नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन है किसी को भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नंबर, ओके क्योंकि सर। वो पूरे के लिए आपने चेक कर लिया। ये नंबर जो आपने लिया ना, मॉड्यूलो का मतलब क्या हुआ? जब आप बोल रहे हो x कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 16, राइट, या x टू द पावर 4 0 1 मॉडुलो 16 बोल रहे हो, यहां मतलब ये है कि x जो नंबर है वो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 15, ये पूरे को सेटिस्फाई कर रहा है। तभी तो इसके x टू द पावर 4 के लिए तो मेरे पास बड़ा अच्छा सा नंबर आ गया। ये केवल x मेरे पास रिमाइंडर 0 से 15 कुछ भी दे सकता है, उसको मैं पावर 4 करूं तो केवल दो ही रिमाइंडर बचते हैं, 0 and 1। सिमिलरली y मेरे पास जो नंबर है वो मैं अगर बोल रहा हूं वो 16n प्लस 0 1 2 3 अप टू 15, इसका भी पावर मैं अगर 4 कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर या तो 0 and 1 ही बच रहा है। तो नंबर मैंने कौन कौन सा लिया x और y को? क्या मैंने केवल दो नंबर लिए या जितने पॉसिबल है सब ले लिया? तो सर क्या जितने पॉसिबल है। सब ले लिया बेटा? तो हम सभी नंबर की बात कर रहे हैं ना, कोई दो नंबर की तो बात नहीं कर रहे हैं। सो अब x टू दी पावर 4 और y टू दी पावर 4 का अगर सभी नंबर को मैंने ले लिया है, तो मेरे इस कॉम्बिनेशन से अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को ऐड करूंगा, x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4, ये कॉन्ग्रुएंस टू या तो 0 होगा या 1 होगा, यही दो बात हो सकती है। या मैक्सिमम में जा पाऊंगा तो 2 तक जा पाऊंगा। 0 0 ऐड हुआ मतलब दोनों डिविजिबल वाले आए, या एक में 1 आया दूसरे में 0 आया, या 0 and 1 आया, या 1 and 1 आया, यही तीन केस होंगे मेरे पास। तो मेरे को तो बहुत आसान सा काम रहा कि ये तीन पर ही मैंने पूरी चीज को फंसा लिया, राइट। अब क्योंकि लेफ्ट साइड जो है 16 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर या तो 0 दे रहा है या 1 दे रहा है या 2 दे रहा है, तो राइट साइड को भी सेम का सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो राइट साइड में हमारे पास नंबर जो दिया हुआ है 2026। कोई हेल्प करेंगे मेरे को? 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 10। 10। राइट, तो राइट साइड पर रिमाइंडर 10 बच रहा है और लेफ्ट साइड पर रिमाइंडर बच रहा है 0 1 2। मतलब ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, मींस हमारे पास सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। इज दिस ओके? यस वेरी वेरी गुड। इसी तरह के क्वेश्चन है जो, हाँ, कहीं डिविजिबिलिटी वाले भी केसेस होंगे, उस पर भी हम काम करेंगे। बट मैंने एक लिस्ट बना के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट टाइम आप में से अधिकतर लोग देख रहे होंगे, बहुत ही अलग तरीके का रहता है क्वेश्चन, एंड उसके जस्ट साथ में मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। हाँ, आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेजा हूं मैं, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन। केवल मेरा एक ये रहेगा कि अगर आज के आज ये आप कंप्लीट कर पाते हो तो सबसे अच्छा रहेगा। उसमें जो चार्ट भी बना हुआ है, स्क्वायर क्यूब वाले जो चार्ट बने हुए हैं वो भी हैं, साथ ही साथ नंबर्स भी हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा हिंट के लिए एक सर लास्ट डिटेल क्वेश्चन, सॉल्यूशन भेजें। हाँ देखना ना बेटा, मिल जाएगा डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है सर।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 9z प्लस 4। अब ये देखो अपने आप हिंट होता है, कैसे हिंट है वो समझना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस फिर क्वेश्चन कराऊंगा आपको ना। ये हिंट है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 9z प्लस 4। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं या इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं बताने हैं। कैन यू सी दिस कि मुझे ये हिंट कर रहा है किससे डिवाइड करूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, वो भी है, यहाँ 9z है, 9 से यहाँ डिवाइड 4। करना है ना? वेरी गुड, वो 9 से डिवाइड करना। अब वो चार्ट एक बार देखो जल्दी से, आपके पास वो चार्ट है। 9 से डिवाइड करने पर एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब को 9 से डिवाइड करने पर ये तो बहुत ही प्यारा सा नंबर है, 018 ओनली। और 0 -1 एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ 0 +-1 सर 018 राइट। तो एक्स क्यूब जो है वो 0 +-1 mod 9 बोल सकता हूँ। 8 इज Yes, सेम sir. एज -1 ना। सो एंड वाई क्यूब भी मेरे पास यही आएगा, क्या 0 +-। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई सर इन क्यूब दोनों का आउटकम 4 होना चाहिए सर, 4 नहीं होगा इसलिए नो सॉल्यूशन है। खत्म होने हैं, यही तो खत्म करने हैं आपको। 0 -1 +-2 तो क्या क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, सॉरी एक 2 आ रहा है एंड एक 7 आ रहा है। इतने आ रहे हैं। अब सोचो अगर इसे सॉल्व करने जाए तो हम तो पागल हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कितने सारे नंबर कहाँ कहाँ काम करूंगा। बट इफ वी नो एक लिटिल बिट, हमारे पास मॉड्यूलो कन्वर्जेंसी का ये चार्ट है, हमें नंबर्स मालूम है, चट से आंसर आपके पास। आई होप थोड़े से 2 दिन की वर्किंग आपको दे दिया हूं करने के लिए। आराम से वर्किंग करो इस पे सभी लोग। हाँ, हम लोग फिर मिलेंगे ट्यूसडे, तो इस पे मैं फिर इसी तरह के काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि मैं एक बार परफेक्ट कर पाऊं आपको। ठीक है, सर सर एक डाउट था। बोलो ना बेटा। सर ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब के जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते थे हमने +-8 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? +-8 आता ही नहीं है बेटा, या तो 0 आता है, 1 आता है, ये 8 आता है। 8 जो है उसको आप -1 लिख सकते हो क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हो। तो 8/9 करेंगे तो वो -1 बचेगा, तो ये 0 +-1 बच रहा है। ओके सर। ओके, चलो सर एवरीवन। सर हाँ हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन में इससे जो पहले ये किया वाला या था, इसके पहले वाला? ये इससे पहले वाला, हम्म उसको मैंने 20 ये पूरे इक्वेशन को मॉड 7 किया तो 7 से 2026, हाँ 2026 3 मॉड 7 आया। और ओके। अगर चार्ट में देखेंगे तो इफ एक्स टू द पावर 4 का रिमाइंडर 1 आया और वाई टू द पावर 4 का 2 आया, तो इनको ऐड करके वो भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पे गलत क्या है, क्योंकि इससे तो डिविजिबल है। 7 के लिए आपको हाँ 7 के लिए यूज कर रहे हो, तो 7 के लिए अगर मेरे पास होता है तो कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 1 2 4 4, हाँ ना, 0 1 2 4 होते हैं। और इसको 7 से राइट वाले को डिवाइड करके हमारे पास क्या बन रहा है? 3 मॉड 7, 3 मॉड 7। mod 7 राइट। तो अब मुझे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे कि उस कॉम्बिनेशन पे ये मेरा नंबर जो है, राइट, जो भी हमारे x⁴ एंड y⁴ दिए हुए हैं, कब मेरे 1 एंड 4 के लिए वहां पर सेट कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, फॉर हाँ ऑल तो इफ नंबर। हमने 1 और 2 लिया तो वो भी 3 आ रहा है ना, तो ऐसे तो तो उससे पॉसिबल होता एक वो नंबर भी तो मुझे लेना पड़ेगा ना, तो उसके जो बच गए नंबर वो 7⁴ वाले भी तो होने चाहिए, साथ ही साथ उसके डिविजिबिलिटी। है। ओके वो हाँ तो और बड़ा मेरे लिए एक परेशानी रहेगा कि वो 7⁴ भी मुझे निकालना है। तो नॉट इक्वल टू के लिए तो चल जाएगा, इक्वल टू के लिए मेरे को फिर चेक करके वहां लाना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट वाले केस मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर कुछ एग्जांपल आपको करवा भी दूंगा। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, फिर मिलते बाय हैं।